नमस्कार। पेपॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे, आपने जो कस्टमर क्रिएशन किया है, आपने जिसका भी अकाउंट ओपन किया है कियोस्क पोर्टल से, आप उनको सर्विसेज कहाँ से दे सकते हैं और कैसे उन सर्विसेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जिसका भी अकाउंट ओपन किया है उसका डिपॉजिट, विड्रॉ, फंड ट्रांसफ़र, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ये सब सर्विसेज आपको उसको देनी पड़ती है। लेकिन ये सारी सर्विसेज किस ऑप्शन में हैं, आप वहाँ तक कैसे जा सकते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। उसमें से कोई एक सर्विस हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि आपको सर्विस का यूज़ कैसे करना है। तो आइए देखते हैं उन सर्विसेज तक कैसे कैसे पहुँचते हैं। जब आप आपका कियोस्क पोर्टल लॉगिन करेंगे, तो कियोस्क पोर्टल लॉगिन करने के बाद लास्ट में कस्टमर लॉगिन का एक ऑप्शन आता है। कस्टमर लॉगिन पे कर्सर लेके जाने के बाद वहाँ पे नीचे कस्टमर लॉगिन फिर से एक ऑप्शन आता है, तो उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप कस्टमर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक स्क्रीन आती है। वहाँ पे लिखा रहता है कस्टमर नंबर, CIF नंबर, और नीचे दिया है कस्टमर टाइप। आप जब अकाउंट ओपन करते हैं, ब्रांच से वो अपलोड करते हैं, तो आपको अकाउंट नंबर जनरेट होता है। कस्टमर का अकाउंट नंबर और CIF नंबर, ये दो अलग अलग नंबर होते हैं। कस्टमर लॉगिन में जाने के लिए आपको यहाँ पे CIF नंबर ही डालना पड़ता है। अगर आप अकाउंट नंबर डालेंगे तो पेज आगे प्रोसीड नहीं होगा। इसलिए कस्टमर को ये सारी सर्विसेज देने के लिए आपको कस्टमर का CIF नंबर पता होना ज़रूरी है। तो आईडी कार्ड जब आप जनरेट करते हैं तो उस आईडी कार्ड पे CIF नंबर कंपलसरी आता है। तो यहाँ पे आप कस्टमर का CIF नंबर डाल दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक कस्टमर का CIF नंबर डाल रहा हूँ। ये कियोस्क में ओपन किए गए कस्टमर का CIF नंबर है। जैसे आप CIF नंबर डालेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट पे ही क्लिक होना चाहिए। SHG अकाउंट पे आप क्लिक मत कीजिए, क्योंकि कियोस्क में खोले गए अकाउंट सारे इंडिविजुअल अकाउंट है, तो उस पर ही क्लिक होना चाहिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने उस कस्टमर का नाम आ जाएगा, उसका नंबर आ जाएगा और सारी सर्विसेज का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको उस कस्टमर को जो भी सर्विस देनी है वो सर्विस आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सिलेक्ट सर्विस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने वो सारी सर्विसेज ओपन हो जाती है। आप इसमें से डिपॉजिट, विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफ़र, ऐड बेनिफिशियरी, डिलीट बेनिफिशियरी, मिनी स्टेटमेंट, STDR ओपन मतलब फिक्स डिपॉजिट, ओपन RD मतलब RD अकाउंट ओपन कर सकते हैं, टर्म डिपॉजिट इंक्वायरी मतलब आपने जो उनकी फ़िक्स डिपॉजिट किया है उसका स्टेटमेंट जानने के लिए इसमें जा सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आप कस्टमर के अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और प्रिंट करके उनको दे सकते हैं। और इसमें एक ऑप्शन अभी नया ऐड हुआ है, IMPS फंड ट्रांसफ़र। इस IMPS फंड ट्रांसफ़र के थ्रू आप इस कस्टमर के अकाउंट से दूसरे कोई भी बैंक के अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन कैशलेस रहेगा। इसका मतलब कस्टमर के अकाउंट में जो भी बैलेंस रहेगा उसमें से उसको जितना भी सामने वाले के अकाउंट में भेजना है वो अमाउंट डालना है और आपको ट्रांसफ़र कर देना है। उसके अकाउंट से उतना बैलेंस कम हो जाएगा और सामने वाले कस्टमर के अकाउंट में उतना बैलेंस पहुंच जाएगा। यहाँ पे आपको कस्टमर से कोई कैश भी नहीं लेना है। इस ट्रांजैक्शन का जो भी कमीशन क्रिएट होगा वो आपको मंथ एंड में SBI से मिल जाएगा। इसमें से आज हम आपको एक सर्विस करके दिखाएंगे, जैसे कि डिपॉजिट। मैं डिपॉजिट पे क्लिक कर रहा हूँ। जितना भी आपको पैसा उसके अकाउंट में डिपॉजिट करना है वो डाल दीजिए। इसकी ₹1 मैंने डाल दिया। याद रखिए, यहाँ पे कॉर्नर में जो एक ऑप्शन दिया है सिलेक्ट का, इस पर आपको क्लिक करना ही है। अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपका पेज आगे प्रोसीड नहीं होगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने डिनोमिनेशन का विंडो आएगा। ये डिनोमिनेशन का विंडो इसलिए आता है, आप जितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस अमाउंट का डिक्लेरेशन देना पड़ता है। आपको यहाँ पे अमाउंट के जगह पे जो भी अमाउंट दिख रहा है टोटल 51, उसका डिक्लेरेशन डिनोमिनेशन इन में दे दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ऊपर दिया गया अमाउंट और नीचे दिया गया टोटल अमाउंट, ये दोनों अमाउंट मैच होना चाहिए। दोनों अमाउंट अगर एक ही है तो वेरीफाई पे क्लिक कीजिए।
अगर दोनों अमाउंट मैच नहीं होगा तो आपका पेज आगे प्रोसीड नहीं करेगा। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपको सिस्टम ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूछेगा। आपको यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद ऑथराइज पे क्लिक कीजिए। जैसे आप ऑथराइज पे क्लिक करेंगे पासवर्ड वेरीफाई सक्सेस का मैसेज आएगा। उसके बाद आपके सामने आएगा कंफर्मेशन का पेज कि डिपॉजिट करना है या नहीं करना है। आप यहाँ से पेज बैक पे क्लिक करके कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आप कंफर्म करेंगे तो कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे आपने कंफर्म पे क्लिक किया कस्टमर के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो गया। ये उसकी रिसिप्ट है। इस रिसिप्ट को प्रिंट कीजिए और आपके कस्टमर को दे दीजिए। अगर आप यहाँ पे और ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर सकते हैं और सेम कस्टमर लॉगिन में जाके आप दूसरी सर्विस उसको दे सकते हैं। अगर नो पे क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो वापस मेन विंडो पे पहुँच जाएगी। जैसे आपने डिपॉजिट देखा वैसे ही आप उस कस्टमर को विड्रॉ का भी सर्विस दे सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, IMPS फंड ट्रांसफ़र ही कर सकते हैं, RD अकाउंट ओपन कर सकते हैं, STDR ओपन कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज के लिए आपको कस्टमर लॉगिन में जाना ज़रूरी है। एक बात का ध्यान रखिए, इस सर्विसेज में सिर्फ डिपॉजिट करने के लिए उस कस्टमर का फिंगरप्रिंट ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिपॉजिट के अलावा अगर कोई भी सर्विस वो कस्टमर यूज़ करता है तो आपको वहाँ पे कस्टमर का फिंगरप्रिंट मैंडेटरी है। अगर कस्टमर अवेलेबल नहीं है तो आप उसके अकाउंट में विड्रॉ या फिर अदर सर्विसेज जो भी हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। आप अगर कस्टमर नहीं है तो कस्टमर के अकाउंट में सिर्फ डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिए। डिपॉजिट के अलावा अगर कोई भी सर्विस कस्टमर को देनी है तो कस्टमर आपके यहाँ पे अवेलेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि फिंगरप्रिंट उसमें मैच होना ही चाहिए। विदाउट फिंगरप्रिंट आप कोई भी सर्विस उसको नहीं दे पाओगे। धन्यवाद।